हमने कहा ये तो आप और कंपनी के बीच की बात है। कंपनी को आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो आप कंपनी को समझाइए। आप बिहार के गरीबों को समझाइए कि बिहार के गरीबों के पास ये बिजली बिल क्यों आ रहा है। इस तरीके के जो बिजली बिल है, ये सबसे एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। आप कहते हैं कि बिहार में 95 लाख लोग महीने में 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहते हैं। के साथ साथ पूरे स्कीम वर्कर का सवाल भी भाकपा माले ने एक प्रमुख सवाल बनाया है। आज तक किसी पार्टी ने जीविका का या पूरे स्कीम वर्कर के सवाल को अपना मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि बड़े पैमाने पे गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के महिला और पुरुष काम करते हैं। जीविका जिसके माध्यम से गांव में जो समूह चलता है, इनके माध्यम से बहुत छोटा ही सही मगर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, और इसके साथ ही नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाने का भी काम इन बहनों ने किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कोई भी सरकारी आयोजन हो, इसमें बसों में भर करके जीविका बहनें संख्या बल बढ़ाती थी। यहाँ तक कि चुनाव में भी अनऑथराइज्ड तरीके से चुनाव का प्रचार नीतीश कुमार के पक्ष में किया जाता था। मगर आज ये कौन सा नियम है कि सबका पेमेंट बढ़ता है, मगर हमारी जीविका कैडर का पेमेंट खत्म कर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम अपनी परियोजना के तरफ से जो भी 1500 रुपया देते थे, अब वो पैसा हम नहीं देंगे, बल्कि अब आप पूरी तरह से समूह पे निर्भर हो जाइए। बल्कि आप एक अभी कैडर के रूप में काम कर रहे थे, अब आप समूह के एजेंट के रूप में काम कीजिए। क्या है कि नहीं, यही बात है क्यों? यात्रा की ओर से आप सुनने वाले सभी साथियों को मैं आपको इंतजारी समाप्त करता हूँ। हम लोगों ने कल करीब 12 बजे नवादा से यात्रा शुरू की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके, और इससे पहले कृष्णानगर में जाकर के हमने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आप सबको याद है, 1 महीने पहले की तो बात है, 18 सितंबर को कृष्णानगर में जहां 15 एकड़ जमीन पर करीब पिछले 60 साल से 80 घर वहां बसे हुए थे, दलित गरीब लोग, तो अचानक उनके ऊपर जबरदस्त हमला हुआ, घरों को जला दिया गया और किसी तरह जान बचा करके लोग भाग सके, नहीं तो बहुत बड़ा जनसंहार भी हो गया होता है। तो हमने उन लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है क्यों हुआ। तो लोगों ने कहा कि मामला बहुत सीधा है, हमें इस जमीन से बेदखल करने की कोशिश चल रही है, और ये कोशिश सिर्फ अकेले कृष्णानगर में नहीं चल रही है, ये आज पूरे बिहार में ऐसी कोशिश चल रही है। आपको पता है, नीतीश जी ने एक भूमि सर्वे का ऐलान किया। कहते हैं कि हम 2025 के 25 जुलाई तक ये भूमि सर्वे पूरा कर देंगे, और भूमि सर्वे के जरिए बिहार में जितने भूमि विवाद है, सारे विवादों का हम निपटारा कर देंगे, बिहार का भूमि विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, विवाद की जगह पर महाविवाद पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार के गरीब वर्षों से यही तो मांग कर रहे हैं कि जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस जमीन का हमें पर्चा दो। आज तक अपने पर्चा नहीं दिया। बिहार में भूमि सुधार एक के बाद एक आयोग बने, आयोग की लंबी लंबी रिपोर्ट आई, आपने सारे रिपोर्ट को ठंडी बस्ते में डाल दिया और बिहार के गरीबों को आपने जमीन नहीं दी। अगर कहीं भी 2 झोपड़ी डाल करके गरीब अगर बिहार में जिंदा है, ये सब लाल झंडे की ताकत के बल पर भूमि सुधार बिहार में उतना ही लागू हुआ। लाल झंडे का आंदोलन जहाँ जहाँ जितना हुआ है, उसके बल पर गरीबों ने इन्हीं से बाधित जमीन, गैर मंजूर जमीन, उस जमीन पर अपना झोपड़ी डाल करके लोगों ने अपनी पहचान कायम की।
और आज भूमि सर्वे के नाम पर इस बात को सीधा समझ लीजिए, भूमि सर्वे से सभी लोग परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा ये तो बेदखली की तलवार है, ये तलवार लटक रही है बिहार के गरीबों पर। अभी सर्वे है, सर्वे के साथ साथ हमले हो रहे हैं और पीछे पीछे अब बुलडोजर आने वाला है। और इसीलिए ये जो हमला बिहार के गरीबों पर है, हमने कहा है कि भूमि सर्वे पर अभी रोक लगाओ, और जब तक सर्वे नहीं, जब तक बिहार के गरीबों को उनकी जमीन का